महाराष्ट्र के यमुनानगर जेल में एक ही महीने में हुई 5वीं मौत। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? आखिर कब तक चुप रहेगा प्रशासन? एसीपी शौर्य, मीट मी अर्जेंटली। सर। आओ शौर्य। कहिए सर, मेरे लिए क्या ऑर्डर है? जिस चीज का डर था वही हुआ। यमुनानगर जेल में मामला बद से बदतर होते जा रहा है। मीडिया में हमारी बदनामी होती जा रही। सारा सिस्टम हिल चुका है। सीएम साहब से भी जेल का मामले को सुलझाने का प्रेशर आ रहा है। तो कहिए सर, क्या प्लान है? शौर्य, तुमने हाल ही में पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन करके देश को खतरे से बचाया, इसीलिए सरकार को तुम पर बहुत भरोसा है। ये जेल केस तुम्हें दिया जा रहा है। हमारे सूचना के मुताबिक यमुनानगर जेल में कैदियों को पैरोल नहीं मिलती है और उनके साथ जानवरों जैसे सलूक किया जा रहा है। रोज किसी न किसी की मौत की खबर आना आम हो गया है। करप्शन बहुत बढ़ गया है। तुम्हें वहां कैदी बनकर अंडर कवर जाना होगा। सभी इंतजाम हो चुके हैं। तुम्हें सिर्फ ये पता लगाना है कि ये कौन कर रहा है। यस सर। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपने देश के अंदर की गंदगी को साफ करूं और अपने देश की सेवा करूं। काम कर चुके हैं। साये की तरह जेल में तुम्हारा साथ देगा और हर चीज का ध्यान रखेगा। जी सर। गुड। तेरा दिमाग खराब हो गया? मरने का शौक है जो कैदी बन के यमुनानगर जेल में जाना चाहता है? तुझे रोहन याद है ना? ऐसे ही मिशन में उसकी जान गई थी। तो फिक्र क्यों कर रहा है? तुझे पता है डीसीपी चौहान ने सारी अरेंजमेंट कर दी है और मुझे पापा के सामान में जेल की मास्टर की भी मिल गई थी। और अगर मुझे कभी भी लगता है कि मुझे जेल में खतरा है तो वहां पर हितेश है तो, और यहाँ तू है। और तू जानता है मैं देश के लिए कुछ भी। मुझे अच्छे से विदा कर। ऑल द बेस्ट। आजा आजा इधर आजा। उधर जा रहा है। अरे साहब, किधर से पकड़ के लाया इस कौले लौंडे को? अरे नया मुर्गा है ये। अरे आ इधर आ, इधर उधर किधर चला? इधर आ। इधर 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 बच्चा। तुझे तो मैं छोड़ेगा ना इस साला। चल हीरो, खाने का टाइम हो गया। फिक्र मत करो, ये दो परियां आते जाते आज नहीं तो कल तुमसे जरूर टकराएंगी। मेरा नाम बलराज है। शौर्य। शौर्य। शौर्य, एक सलाह दे मानोगे? अगर तुम यहाँ सुकून से रहना चाहते हो तो कोशिश करना कि किसी की नजरों में मत आना। नहीं तो ये लोग तुम्हारी तशरीफ का टोकरा सजाने में समय नहीं लगाएंगे। तू यहाँ के कैदी इतने खतरनाक है क्या? मैं कैदियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। साला ना। सर आप सब माफ कर दीजिए सर, मैंने आपको देखा नहीं सर। सब माफ कर दीजिए सर। छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज सर। सब छोड़ दीजिए।
डॉक्टर फौज है और डॉक्टर को जाके बोलना कि तेरा पैर फिसल गया था, समझा? ये देखो मेरा फेवरेट कैदी बलराज। ए बुड्ढे, इधर आ। जी सर। ये सर के बच्चे ज्यादा होशियार बन रहा है। हाँ, बार बार अपनी सर्जरी की अर्जी करो। हाँ नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। निकाल जा। तेरी सर्जरी पहले हो चुकी, फिर से करनी है क्या? हाँ सर, मुझे सच में सर्जरी की जरूरत है। मुझे सर्जरी की जरूरत है ना, तो मैं तेरी सर्जरी अभी कर देता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सर। माफ कर दो। एक बुड्ढे पर अपना हाथ उठाकर मर्दानगी दिखा रहा है। साले, तू रोकेगा मुझे? मैं तुझे उस लाइक छूंगा तब ना। सब बाहर निकलो यहाँ से। कौन है बे तू? आज से पहले तेरा थोड़ा तो यहाँ नहीं देखा मैं। कौन है बे? हाँ, मैं वो हूँ जो तेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला है। सुन बे, पहली बात तो ये तेरा घर नहीं है जो मुंह उठा के कुछ भी बोलेगा, समझा? यहाँ रहना है तो यहाँ के नियम, कायदे, कानून सब समझने पड़ेंगे। अंधा, बहरा और गूंगा रह के सब मानना पड़ेगा। रूल नंबर 1, जब चाहूं तब तेरा उंगलियां बदल सकता है। रूल नंबर 2, मैं यहाँ का भगवान हूं और यह सब के सब मेरी मर्जी से सांस लेते हैं, समझा? यहाँ का हर कैदी मेरा पालतू कुत्ता है और तू भी, समझा? मैं तेरी कही एक भी बात नहीं मानूंगा। क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गया क्या? हैं? तू सिर्फ बातें कर सकता है, तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर तूने अब एक और बार मुझे हाथ लगाया तो तेरी जिंदगी का आखिरी पल होगा। और दूसरी बात, तू यहाँ का भगवान नहीं है, तू सिर्फ एक नालायक गार्ड है जिसकी बहुत जल्द यहां से छुट्टी होने वाली है। और तीसरी बात, मुझे इन कैदियों की तरह अपना कुत्ता मत समझना। खत्म कर दो इस हरामजादे को। अब तेरा खेल खत्म, तो बोल कोई आखिरी ख्वाहिश? ठीक, चला गोली। आप मार मुझे। क्या? मुझे गोली मारने से पहले एक बात ध्यान से सुन ले। मैं कोई आम कैदी नहीं हूं। अगर तूने मुझे गोली मारने की जरूरत की तो तेरी जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। पागल वागल है क्या? कौन सा नशा करके आया है? मारो तू। मैं इस जेल में तुझ जैसे गंदे नाली के कीड़ों का सफाया करने आया हूं। तू बोल, तेरी क्या आखिरी ख्वाहिश है? तेरे जैसे पागल कैदियों को हमने पहले भी ठिकाने लगे, समझा? गार्ड्स! जब तक हितेश पाटिल यहां नहीं आए थे, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हितेश? ये हमारे हेड गार्ड को कैसे जानता है? कौन है ये? और मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा। फैसला हितेश के आने के बाद ही होगा। चुप साले, बहुत डरा लिया तूने हितेश के नाम से। मुझे गोली मारोगे? एक निहत्थे को गोली मारोगे? क्या हो रहा है यहाँ? मैंने पूछा क्या हो रहा है यहाँ? आपको देखकर खुशी हुई। गिरफ्तार कर लीजिए इसको।
ये वही इंसान है जिसने इस जेल को नर्क बनाया हुआ है। ये क्या तमाशा है? अब मेरे ऑफिस का सायरन क्यों बज रहा था? अभिमन्यु सर, मैंने सिचुएशन को हैंडल कर लिया। मेरे आने से पहले लड़ाई हो रही थी क्या यहाँ? और ये नमूना कौन है? सर चलिए आपको मैं आपके ऑफिस में चलकर सब सच बताता हूँ, पर फिलहाल के लिए इस आदमी को अरेस्ट कर लीजिए। ये वही इंसान है जिसने इस जेल का हुलिया बदल दिया है। सर ये वही इंसान है जो इस जेल में कैदियों का पैसा खाता है और उनके साथ जानवर जैसा सलूक करता है। मेरे पास इनके खिलाफ सब सबूत है और बाकी हितेश आपको बताएंगे। सर मुझे नहीं मालूम ये पागल आदमी क्या बोल रहा है। हाँ हितेश, शौर्य मेरी बात मान गया है। वो यमुनानगर जेल आने के लिए तैयार हो गया है। सर उसे शक तो नहीं हुआ ना? उसे पता ही नहीं चला कि ये सारा ऑपरेशन मैं चला रहा हूँ। मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था ना, अब जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, अगर उसे सच पता चला भी तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये अभी अभी पागल खाने से जेल में शिफ्ट हुआ है, तो ये इस जेल को अपने बाप की बपौती समझ रहा है। क्या आप बकवास कर रहे हो? आप अपनी जुबान बंद रख। इसे कुछ मत कहिए पापा, ये आप पर भी वैसे ही हमला करेगा जैसे हम पे किया था। पापा ये आपका बेटा है? तू अपनी जुबान बंद नहीं रखेगा? कहीं के मैंने तुझे कहा था ना उससे कुछ मालूम न पड़े। तूने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मेरी गलती नहीं है पापा, मैंने सोचा मुझे कोई बिगड़ेल अमीर सदा मिलेगा, पर मुझे मिला ये हट्टा कट्टा मवाली। जुबान बंद कर। अगर तू मेरा बेटा ना होता ना तो तुझे मैं दरिंदे कैदियों के हवाले कर देता। मेरे पापा तुम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते थे। ना जाने क्यों, शायद वो भी तेरी तरह बेवकूफ थे। मैं और डीसीपी चौहान सालों से ये सब कर रहे हैं। बीमार कैदियों की झूठी रिपोर्ट बनाकर उनकी बेल होने से रोकते हैं, फिर उनके मेडिकल बिल्स का पैसा खाते रहते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाते। इस तरह से मैं अमीर होता जाता हूँ और दुनिया को इन खूंखार दरिंदों से छुटकारा मिल जाता है। परफेक्ट डील। इन बेगुनाहों को मारते हुए तुम्हारी रूह नहीं कांपती? मैं बेगुनाहों को नहीं मारता, मैं मुजरिमों को मारता हूँ। तो फिर मैं भी मुजरिम हूँ, मार मुझे। तुझे मैं नहीं मारूंगा, ये काम तो मेरे ये खूंखार कैदी करेंगे, उनके हवाले करूंगा तुझे। ध्यान से सुनो सब, आज का खास शिकार आ गया है। कमरा नंबर 5 में एक गद्दार आया है। फिक्र न करो साहब, समझो उसका काम तमाम। अरे गद्दार, तू तो जानता है ना वो क्या कहते हैं, जो चुगली करेगा उसकी तो वाट लगेगी। डायलॉग तो तूने बिल्कुल सही बोला है, पर मैं गद्दार नहीं हूँ। हैं? क्या बोला तू? फरिश्ता तू? हैं? देखो, मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ और मुझे ऐसे उकसाओ मत। लड़ेगा तो यहाँ सिर्फ एक इंसान बेटा, और वो हूँ मैं। रुद्र बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, तो यहाँ इनकी मदद करने आया है, इन्हें चोट पहुंचाने नहीं आया। ठीक है भाई, तू जीता, मैं हारा। अब खुश? अरे वाह, काफी तेज मुक्का मारा तूने तो यार। अब खुश? क्यों, लड़ने से डरता है क्या? मैं लड़ने से नहीं डरता मेरे दोस्त, ये तेरा सुंदर सा चेहरा बिगाड़ने से डरता हूं। अबे शाणे, मेरी इतनी तारीफ, लेकिन वो क्या है ना, मेरा थैंक यू करने का तरीका कुछ अलग ही है। क्या रे शाणे लोग, कौन कौन देखना चाहता है?
मैं इस हीरो की चड्डी कैसे उतारता हूँ। अरे मुन्ना को तो प्यास लगी होगी। रुक, मैं तेरे लिए एक स्पेशल ड्रिंक का अरेंजमेंट करके आता हूँ। रुकी। मिले मेरे बेटा, ये तेरे लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया मैंने। वो क्या है ना, आज मैंने चाय थोड़ी ज्यादा ही पी ली थी। ओए डरपोक, कम से कम लड़ नहीं सकता तो राका की बनाई हुई स्पेशल ड्रिंक तो पी सकता है। हाँ? रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम सब लोग? ये बुड्ढे, चल निकल यहाँ से। कोई बात नहीं बलराज, इन्हें करने दीजिए। शौर्य को छोड़ दो। बुड्ढे, तुझे एक बात में समझ में नहीं आता है? राका, ये तूने अच्छा नहीं किया। आज तक राका को किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। तूने साले मारा कैसे मुझे? कौन है तू? तो कुछ सोच, कौन हूं मैं और यहाँ इस जेल में तुम जैसे दरिंदों के बीच क्या कर रहा हूं? ये तेरे हितेश और उसके चमचों ने तुम जैसे दरिंदों के बीच क्यों भेजा मुझे? मैं उनके ऑपरेशन के लिए खतरा हूं और मैं तुम लोगों की यहाँ मदद करने आया हूं। मगर मैं तुम्हारी मदद तब तक कर सकता हूं जब तक हम एक दूसरे से ना लड़े। कोई सवाल? देख क्या रहे हो? मारो। है कोई और जिसको लड़ना है मुझसे? तू आखिर है किस गैंग से बे? मेरी बात सुनो, मैं तुम सबसे अकेला नहीं लड़ सकता और अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मुझे एक मौका तो दो अपने आप को साबित करने का कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्या करने आया हूँ। अब ये बताओ, तुम में से भूख किस किस को लगी है? तो तू ये कह रहा है कि ये दरवाजा तू खोल सकता है? साला हितेश सही कह रहा था, एक नंबर का पागल है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बिल्डिंग के ज्यादातर लॉक्स के लिए स्पेशल ताले यूज होते हैं। मैं इस ताले को खोलकर तुम्हें जेल के बाहर तो लेकर नहीं जा सकता, लेकिन इस किचन तक लेकर जा सकता हूँ। और तुझे वो चाबी मिली कहां से? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन के लिए आया हूँ। अगर तूने हमसे झूठ बोला और ये ताला नहीं खुला तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता, पता है ना तुझे? तो भाइयों, आज की पार्टी मेरी तरफ से। इससे एक बात तो साबित हो गया कि तू वो नहीं है जो हम सबकी मदद करने आया है, बल्कि तूने ये साबित कर दिया कि हितेश सही कह रहा था। तू एक गद्दार है। ये चाबी कहां से आई तेरे पास? बोल, किसने भेजा तुझे? टिप किसने दी? बोलना। बोलता क्यों नहीं हरामी? ए, देखता क्या है? मार इसे, मार। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। हेलो मिस्टर, कौन है आप? सुनिए, हेलो हेलो
याशी, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, प्लीज कम फास्ट। यस मैम। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? हेलो मिस्टर, काफी खून बह चुका है, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है तुरंत। सुनिए मेरी तरफ देखिए, आपको कुछ नहीं होगा। याशी तुम जाओ और ब्लड टेस्ट अरेंजमेंट करवाओ। यस मैम। हाँ सुनिए मिस्टर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो मिस्टर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ वो बोलिए ना, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या क्या क्या? थैंक गॉड सर, आपको होश आ गया। हम लोग तो डर ही गए थे। मदद के लिए थैंक्स, मगर मैं कितनी देर तक बेहोश था? आप कुछ 3-4 घंटे से बेहोश थे। वो तो डॉक्टर अवंतिका ने आपको बचा लिया। मैं याशी हूँ, यहाँ की नाइट शिफ्ट नर्स। मुझे ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार कैंसिल हो जाता है। डॉक्टर अवंतिका हमेशा से इस जेल में काम करती हैं? जी, डॉक्टर अवंतिका यहाँ की रेसिडेंट डॉक्टर है। लेकिन क्यों? क्या ये डॉक्टर भी इन सब में शामिल हो सकती है? क्या तुम्हें कभी अनयूजुअल नहीं लगा कि यहाँ के कैदियों को मेडिकल हेल्प टाइम पे नहीं मिलती? हाँ, कभी कभी कुछ अजीब चीजें होती रहती है। और डॉक्टर अवंतिका भी। सारे कमरों की तलाशी लो जल्दी। मुझे छिपना होगा, तुम किसी को बताना मत मैं यहाँ पे हूँ, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्या किया है? मैं जानता हूँ ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल है, मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, मैं कोई कैदी नहीं हूँ और अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ। देखिए आपका खून बहुत बह गया है, लगता है शायद आप इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। यशी नहीं, सोच के देखो, बिना होस्ट बिना गार्ड के मैं ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कैसे आ सकता हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पर मौत के खेल को रोकना है ऋषि। अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो ये मौत का खेल ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप वहां जाके छुप जाइए। और हाँ, कोई कितना भी कुछ भी कहे, आप बाहर मत आइएगा, समझे? कहाँ है वो? कौन? किसकी बात कर रहे हो? वो भगोड़ा कैदी कहाँ है वो? मुझे नहीं पता कहाँ है। झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, छोड़ो मुझे। कहाँ छुपाया उससे मुझे अभी क्या भी बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। अगर मैं बाहर गया तो यशी और भी मुसीबत में पड़ जाएगी, लेकिन मैं विशाल को यूं ऐसे यशी को नहीं मारने दे सकता। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, छोड़ दो मुझे। विशाल, यस, जेल के ब्लॉक बी में आओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कॉपी दैट, कमिंग। Yes, coming. मुझे लगा कोई बात नहीं, रिलैक्स। तुम सच में एक आईपीएस ऑफिसर हो? तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली एक बहुत लंबी कहानी है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि गार्ड्स जानबूझ के कैदियों को ट्रीटमेंट लेने से रोक रहे हैं ताकि वो उनके फंड्स अपनी जेब में डाल सके। और इसी गोरख धंधे की वजह से मैंने अपना एसीपी दोस्त खोया है। और उसी दिन मैंने कसम खानी थी कि मैं ये केस सॉल्व करके ही रहूंगा। और तुम्हें लगता है कि डॉक्टर अवंतिका भी इन सब में शामिल हो सकती है? कोई तो है जो रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी कर रहा है, मुझे पता लगाना होगा और उसको रोकना होगा। तुम सच में कैदियों की इतनी परवाह करते हो? कैदी भी तो इंसान ही है, मानता हूँ कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उनके साथ जानवर जैसा सलूक किया जाएगा। तुम सच में एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर, और एक सच्चा आईपीएस ऑफिसर ही ये सब कर सकता है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास इतनी पावर है, इतनी अच्छी पोजीशन है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम अपनी जान दांव पे लगा रहे हो। और इन सब का तभी फायदा है जब मैं यहाँ से कभी बाहर निकल पाऊँ। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करूंगी। Cheers.
याशी रुको। कहाँ जा रही थी तुम? कहीं नहीं मेरी जान। वो एक बात बताओ, वो तुम्हारी बात मान गया है ना? हाँ, वो मेरी बातों में फंस गए। उसे लगता है कि मैं उसे जेल से निकालने में मदद करूंगी। तुम एक काम करना, उसे हॉस्पिटल के बाहर लेके आना। कैमरा सब रिकॉर्ड कर देगा कि कैसे एक भगोड़े कैदी को हमने मार गिराया। एक बात और, क्या वो सच में कोई आईपीएस ऑफिसर है? अगर इसे सच्चाई पता चल जाएगी तो ये मेरी मदद कभी नहीं करेगी। तो पागल है, वो एक थर्ड क्लास गद्दार कैदी जो ये चाहता है कि वो हमें फंसा कर खुद की सजा बढ़ा देगा। हाँ, तो एक काम कर, तू जा आराम कर ले। एक बात और, आजकल डॉक्टर अवंतिका को लगने लगा है कि जेल के सारे कैदी चेकअप के लिए क्यों नहीं आ रहे। हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसे हम बाद में ठिकाना लगाएंगे। तो पहले ये बताऊं, तेरी बात मान गया है ना? रिलैक्स, वो पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुका है। शौर्य, उठो। डॉक्टर अवंतिका के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। ये तुम्हारे कपड़े, तुम इन्हें पहन लेना। और हाँ, अब जो मैं कह रही हूँ मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आउटगोइंग मेडिकल सप्लाई कार्ड लेकर आऊंगी और तुम उसमें छुप जाना। मैं तुम्हें आउटगोइंग मेडिकल सप्लाई कार्ड में लेके जाऊंगी बाहर तक। और हाँ, जब कार्ड रुक जाए तो समझ जाना कि कॉरिडोर आ चुका है और वो एरिया बिल्कुल सेफ है। वहां ना तो कोई गार्ड से ना ही कोई कैमरा। गॉट इट? फिर वहां से तुम बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हो। कैसा लगा मेरा आइडिया? एकदम परफेक्ट। अब तुम आजाद हो जाओगे। थैंक यू। ठीक है, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। ओके। चल शौर्य, अब अपनी शक्ल भी दिखा दे। बाहर निकल। ये साला बाहर क्यों नहीं आ रहा? इसे तो वहीं जाके उकसाना पड़ेगा। शौर्य, हमें पता है कि तू अंदर ही है, यही छुपा हुआ है। चल अब बाहर आ जा। तुझे सरेंडर करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं बाहर आने का। चल बाहर निकल। कोई बात नहीं, तुझे भागता हुआ देख, तुझे गोली से उड़ा देना ये मेरा सपना था। लेकिन अगर तेरी मौत ऐसे ही लिखी है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। गार्ड्स, फायर! बेचारा, हमारा प्लान चौपट करने चला था। हाँ, एक पल के लिए तो मुझे लगा हमारे बीच सच में कुछ खास था। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ और चौकन्ना रहना मेरी आदत बन चुकी है। वो तुम्हारी बात मान गया है ना? हाँ, वो मेरी बातों में फंस गए। उसे लगता है कि मैं उसे जेल से निकालने में मदद करूंगी। तो मेरी बात ध्यान से सुन, उसे हॉस्पिटल के बाहर लेके आना। कैमरा सब रिकॉर्ड कर देगा कि कैसे एक भगोड़े कैदी को हमने मार गिराया। मुझे इसी मौके की तलाश थी जो मुझे मिला भी। सिस्टर सुनिए, क्या है इसमें? डिस्पोजेबल। कौन सी शिफ्ट है आपकी? जी 9:30। क्या चाहते हो तुम? तुम मुझे मारना चाहते हो? मार दो मुझे। कितनी अजीब बात है ना, लोगों का इलाज करने वाली नर्स ने ही मेरी पीठ पर चाकू घोंप दिया। जान से मारना चाहते हो मुझे? मार दो। मैं तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं हूँ। फोन दो तुम्हारा, फोन दो। हिला मत। अभी खेल खत्म करने का वक्त आ गया है।
हेलो आदित्य, शौर्य, मेरी आवाज आ रही है? हेलो याशी को उसका फोन वापस दे। और ये चाकू है किसे? तुझे लगता है कि तू बहुत चालाक है? हाँ, मेरे नाक के नीचे से बचकर चला जाएगा। जान, मार दो इसे। मारो मुझे, मार दो मुझे इस लोबी में। ना मुंह बंद रख कमीने। मार दो इस गद्दार को। इसके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ विशाल, मार दो मुझ जैसे गद्दार को। लेकिन ये बताओ, ये सीसीटीवी की फुटेज तो डिलीट कर पाओगे ना? अपना मुंह बंद रख और ग्राउंड की तरफ चलना शुरू कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, याद रखना सारे। इसने तुमसे झूठ कहा है, मैं सच में एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। क्या क्या ये सच में आईपीएस ऑफिसर है? ये सच कह रहा है? मेरी मानो तो ये शहर छोड़कर चली जाओ। ये कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? अपना मुंह बंद रख कमीने। कमीने? राम ज़ादे, तुझे तो दूंगा ही नहीं मैं। ए बुड्ढे! सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने अपने वकील से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। आप मेरा यकीन मानिए, यहाँ तक कि मैंने यहाँ भी किसी से कुछ भी नहीं कहा है। ये अनाउंसमेंट कैदी नंबर 78 के लिए। कोई खास तुमसे कुछ कहना चाहता? शौर्य, अगर अगले 10 मिनट के अंदर तुम अपने सेल के अंदर नहीं आए तो तुम्हारे मुझे बताइए साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए। शौर्य, अगले अनाउंसमेंट तक अगर तुम अपनी सेल में वापस लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे खास दोस्त की मैं मौत दूंगा, मौत दूंगा। तुम याद रखोगे। 10 मिनट हो चुके हैं। मुझे माफ करना बलराज प्रसाद, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। हाँ? छोड़ दो उन्हें, मैं आ गया हूं। बलराज, आप ठीक तो है ना? तूने याशी को मुझसे छीनने की कोशिश की, तू नहीं बचेगा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, छोड़ो। तूने मुझे मार दिया। तो इतनी छोटी सी चोट से नहीं मरने वाला, लेकिन अगर तू ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करेगा मुझे गाली देकर तो तू जरूर मर जाएगा। बलराज, खड़े होइए, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। चलिए चलिए चलो, ध्यान से, बस 2 कदम और। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज आप एक मिनट देख लीजिए। अरे आराम से, आराम से। अब इनको बेड पे लेटा दो। डॉक्टर, हुआ क्या इन्हें? इन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया है। आप प्लीज बाहर जाके वेट करो। ओके प्लीज। सर, आपको यहाँ दर्द हो रहा है? और सर यहाँ पे? अब कैसे है बलराज डॉक्टर? सर पे काफी गहरी चोट लगी है, लेकिन
इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुई है तो चिंता की कोई बात नहीं है। और उनका जो चाकू का घाव है वो गहरा नहीं है। डॉक्टर, एक जरूरी बात, उनके पेट में अल्सर है और काफी टाइम से उनका इलाज नहीं हुआ। व्हाट? रिपोर्ट में तो लिखा था कि उनका ऑपरेशन हो चुका है। ओ माय गॉड, पता नहीं कब से दर्द सह रहे होंगे। तो ये हितेश और विशाल के स्कैम प्लान में शामिल नहीं है। एक सेकेंड, आप यहाँ कैसे आए? एक्चुअली मेरे पास जेल की मास्टर की है। तुम्हें चाबी कहाँ से मिली? कहीं तुम्हें वो चाबी हितेश ने तो... वो बेशरम हरामी हितेश वही सारी जेल की बर्बादी का कारण है। देख रहे हो उसे? आज उसकी पेरोल हियरिंग है और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आज वो रिलीज हो जाता, लेकिन गार्ड्स ने उसे इतना मारा है ना कि खड़े होने लायक नहीं है। ये हितेश और उसके साथी मिलके कर रहे हैं। कौन साथी? और तुम इतना श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि हितेश अकेले कर रहा है? पुलिस भी मिली हुई है इनके साथ में और मैं इनके खिलाफ सबूत काफी वक्त से इकट्ठा कर रही हूँ। एनीवेज, मुझे ये सब बातें तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। अगर मैंने इसको भी सब सच बता दिया तो ये मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगी। एनीवेज, तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम्हें मास्टर की कैसे मिला और तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ जो ये चल रही जेल में गतिविधियों को रोकना चाहता है और मेरे पास एक प्लान है, मगर मैंने तुम्हारी मदद ली तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। हम यहाँ कैदी नंबर 49 को पेरोल हियरिंग के लिए ले जाने आए हैं, पर मुझे लगता नहीं कि वो हियरिंग के लिए जा पाएगा। नहीं, वो काफी रिकवर हो चुके हैं। क्या कहा? मैंने कहा कि आप उसे हियरिंग के लिए ले जा सकते हो। अच्छा, तो ठीक है, आप उसे रेडी कर दीजिए। आज ये केस खत्म कर ही देते हैं। देखो, अगर मैं पेरोल बोर्ड के सामने गया तो अभी के अभी ये तमाशा खत्म कर सकता हूँ। पर कैसे? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अगर तुम ये बात जानते तो तुम्हें ये बात मुझे बतानी पड़ेगी। तुम चाहो तो तुम्हारी हेल्प के लिए मैं आर्मी को भेज सकती हूँ। हमें अभी कुछ करना होगा, क्योंकि जब तक यहाँ आर्मी आएगी तब तक मैं मर चुका हूँगा और यही मेरे पास एक आखिरी मौका है। मैं इस पेरोल हियरिंग की शुरुआत करता हूँ। मिस्टर रोहन, अगर आपको छोड़ा गया तो आप वादा... एक्सक्यूज मी सर, इस कैदी के बारे में कुछ एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। सर, जेलर साहब चाहते हैं कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले जरा इन पेपर को देख लें। इन सब डेवलपमेंट को देख के आपकी पेरोल रद्द की जाती है। सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? चुप कर दो। आप किसी भी कैदी को सफाई पेश किए बिना उसकी पेरोल कैसे रद्द कर सकते हैं? तुमने गार्ड पर हमला किया था, तो ये साफ है तुम अभी तक पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा हो। और आप मेरी दलीलें सुने बिना अपना फैसला सुना देंगे? आपके पास तो इस केस से रिलेटेड पूरी जानकारी भी नहीं है। ऐसी कौन सी जानकारी है जो हमारा फैसला बदल सकती है मिस्टर रोहन? पहली बात तो मैं रोहन हूं ही नहीं, मैं हूं शौर्य राठौर, एसीपी शौर्य राठौर। पकड़ो इसे। रुको, छोड़ दो इसे। इस जेल में बहुत बड़े लेवल पर करप्शन हो रहा है। अगर आपने इस करप्शन को नहीं रोका तो आप इन सभी मौतों के जिम्मेदार होंगे। मिस्टर हितेश, आप मुझे ये बताइए, रोहन की जगह दूसरा कैदी आया कहां से? मैं कोई कैदी नहीं हूं, बल्कि मैं अंडरकवर होकर इस जेल के अंदर गया था ताकि इस जेल में चल रहे करप्शन को रोक सकूं। आप इसकी बात मत सुनिए योर ऑनर। मैं मानता हूं कि इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन इसकी दिमागी हालत अभी तक ठीक नहीं है। आप मेरे दोस्त एसीपी सिंघानिया को फोन कीजिए, वो आपको सब सच सच बता देंगे। ठीक है, मैं अभी के अभी आदित्य सिंघानिया से बात करता हूँ। जी। रुको, मेरे पास एक और आइडिया है जिससे ये पता चल सके कि तुम असली शौर्य राठौड़ हो के नहीं, और इसका झूठ अभी के अभी सबके सामने आ जाएगा। मैं अभी ऑनलाइन सर्च कर लेता हूँ, देखते हैं किसका चेहरा सामने आता है। इन सब का कोई फायदा नहीं है। इंटरनेट पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ज्यादातर अंडरकवर मिशन पर ही जाता हूँ, और जब भी मैं मिशन पर जाता हूँ मेरा डाटा इंटरनेट से हटा दिया जाता है, और इंटरनेट पर मेरे बारे में कोई भी आपको जानकारी नहीं मिलेगी।
अब तो आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि ये सो कॉल्ड अंडरकवर एजेंट कितना झूठा है। अब बस मेरे दोस्त एसीपी आदित्य सिंघानिया को फोन कीजिए, वो आपको सब सच सच बता देंगे। ठीक है, कैदी ने जो भी कहा है उसका सच जानने के लिए आदित्य सिंघानिया से संपर्क किया जाए। आज तेरी वजह से मेरे बेटे को हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। सुन के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन क्या हुआ आपके बेटे को? मैं तेरी जान ले लूंगा। शौर्य, तो अभी तक जिंदा इसलिए है कि जजेस तुझे जिंदा देखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही जजेस जाएंगे ना, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शौर्य, तैयार हो जा, वो आ रहे हैं तुझसे लड़ने। तुझे अकेले ही उन सबसे लड़ना होगा और उन सबको अकेले ही हराना होगा। किसी को छोड़ना मत, सबसे इस करप्शन का बदला लेना। मीनी, मुझे पता है कि तूने शौर्य की बहुत मदद करने की कोशिश की है। यही हरकत तूने अगर फिर से की ना, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। शौर्य, जल्दी से, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं। मैं उन्हें तुम्हें मानने नहीं दे सकती। अच्छा, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही तुम असल में कौन हो? अवंतिका, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा, लेकिन पहले हम यहाँ से बाहर निकले। पर आप क्यों नहीं? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा तो करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी सच्चाई मुझे बता दोगी तो मैं तुम पे भरोसा नहीं करूंगी? कौन हो तुम? गुंडे हो, मोबाइली हो, प्रोफेशनल किलर हो, कौन हो? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर, मैं तो बस एक कैदी को चेक करने आई थी। मैं यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर हूँ सर। मुझे पता है तुम कौन है, ज्यादा बोल मत, मैं गोलियों से भून दूंगा। इस लड़की का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उसको छोड़ दो। वरना क्या? तू एसीपी है क्या यहाँ का, जो तेरे से डर जाऊंगा मैं? क्या तुम एसीपी हो क्या? तू चुप रह, मुंह बंद रख, नहीं तो उड़ा दूंगा। अरे छोड़ दो, मार डालोगे क्या उसे? शौर्य, प्लीज। तुम्हें यहाँ से हॉस्पिटल निकलना होगा और हॉस्पिटल के सभी खिड़की दरवाजे अंदर से अच्छे से बंद कर लेना, और जब तक मैं ना आऊं बाहर मत निकलना। जैसी सिचुएशन नॉर्मल होगी मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। तुम मुझे ये तो बता दो कि तुम कौन हो? तुम सच में ऑफिसर हो क्या? कहीं तुम हितेश के साथ मिलके कहीं सबूत तो नहीं छीन लोगे ना? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें सब सच्चाई बताऊंगा, लेकिन समय आने पर। अभी तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो। और तुम्हारा क्या? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर सेफ हूँ। अच्छा, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। एंड डॉक्टर अवंतिका, मेरी जान बचाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सेफ रहना। कैसे बाहर निकलूं इस जेल से? कौन? तुम्हें पता है ना, एक जेल गार्ड से चाबी चुराना कितना बड़ा जुर्म है? क्या आप भी हितेश के साथ मिले हुए हो और जेल में होने वाले कारनामों से आप क्या सच में अनजान हो? क्या कहा तुमने? सच कहा मैंने, और मैंने सुना है कि हितेश आपको आपका भी कर देता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूं आप सबका बाप, एसीपी शौर्य राठौर। सॉरी सर, मैं जरा बिजी था इसलिए लेट हो गया। कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? है? ये यहाँ क्या कर रहा है? हितेश, ये लड़का कह रहा है कि ये एसीपी शौर्य राठौड़ है। सर, ये आदमी पागल है और खतरनाक भी। जेल में जो भी दंगे हो रहे हैं ना,
इसकी वजह से हो रहे हैं और इसी ने मेरे बेटे विशाल को जान से मारने की कोशिश की है। मुझे तो नहीं लगता ये पागल है। सर ये आपको बेकार है, मैं इसे वापस जेल में बंद कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। सर ये आदमी बहुत खतरनाक। हमारे किसी आदमी को मार के शायद इसने उसकी यूनिफॉर्म भी चुरा ली है। इसे मारपीट का बहुत शौक है। उसको मारा नहीं है, सिर्फ बेहोश किया है। और वैसे तुमने सही कहा, मुझे मारपीट का बहुत शौक है। कहो तो तुम्हारी भी मरम्मत कर दूं? बस करो तुम दोनों। एक ही आदमी सच्चाई जानने में हमारी मदद कर सकता है। सर आपसे कोई मिलना चाहता है। हाँ भेज दो उसको। सर तेरा दिमाग खराब हो गया? मरने का शौक है जो कैदी बन के यमुनानगर जेल में जाना चाहता है? आदित्य, मुझे उन कैदियों के लिए कदम उठाना होगा। जिस जेल में कैदियों को सुधारने के लिए भेजा जाता है, उसे पैसे कमाने का जरिया बना दिया गया है। वो बात सब छोड़, मुझे तू एक कोड वर्ड बता ताकि मुझे पता चल सके अंदर जाके तो सेफ है और बाहर किसी को शक भी ना हो। जब भी तुम मुझसे जेल में मिलने आए तो मुझसे एक सवाल करना कि तुम किस वजह से इस जेल में हो। अगर मैं बोलूं मर्डर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तुरंत इस जेल से बाहर निकलना है। और अगर मैं बोलूं कोई ऐसा जुर्म जो मैंने कभी किया ही नहीं, इसका मतलब ये है कि मुझे अभी और वक्त चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। आई होप मिस्टर आदित्य आपको आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। जी कोई तकलीफ नहीं हुई। क्या ये वही है? अगर तुमने आदित्य को कुछ भी बताया ना तो इस लड़की को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जेलर साहब ने बताया कि तुम किसी जुर्म में अंदर आए, बता सकते हो किस जुर्म में अंदर आए? एक ऐसा जुर्म जो मैंने कभी किया ही नहीं। जेलर साहब, इस आदमी से मैं पहले कहीं नहीं मिला। मुझे लगा ही। अपना ख्याल रखना। जय हिंद। हितेश, इसे लेके जाओ और देखो कि दोबारा ऐसी गलती ना करे। जी सर। हितेश, उसको हमारे प्लान्स के बारे में पता चल गया है, तो उसको जल्द से जल्द खत्म कर दो। यही आखिरी मौका है यहाँ से भागने का और डॉक्टर अवंतिका को बचाने का। पर करूँ तो करूँ क्या करूँ? अगर मैं हितेश को यहीं बेहोश कर दूंगा तो बहुत आसानी से यहाँ से भाग सकता हूँ। हेलो हेलो हितेश। सुन सकते हैं आप मुझे? हितेश सर सुन रहे हैं? काली बोला ना चुप रहे, समझ नहीं आता। कहाँ हैं आप? जवाब दीजिए सर, कहाँ हैं सर आप? हितेश अभी थोड़ा आराम कर रहा है। मैंने तो तुझे असली मर्द समझा था, पर तू तो छुपकर अंधेरे में वार करने वाला निकला। चाहता तो तू भाग भी सकता था, लेकिन लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथ लिखी है। गलत, मैं यहाँ मरने नहीं बल्कि डॉक्टर अवंतिका को बचाने आया हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक।
डॉक्टर अवंतिका, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छुपाई, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है? कुछ पता चला शौर्य कहाँ है? मेरी टीम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। वैसे आप देख रहे हैं ना क्या हाल किया उसने मेरा। हमारे लोग यहाँ पे घायल पड़े हुए हैं और डॉक्टर अवंतिका का भी कोई आता पता नहीं है। जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं मेन गेट पे गार्ड को इन्फॉर्म करता हूँ। यस सर। सुनो, स्ट्रेचर पे एक पेशेंट आ रहा है, उसे जाने दो। तुमने नर्सेस का बंदोबस्त किया और डॉक्टर का अभी अपॉइंटमेंट ले लिया। मुझे लगा कि आपने उन्हें बुलाया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इन्हें रोकना होगा। चलो। जल्दी गेट खोलिए, इनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। कौन सा हॉस्पिटल जाना है? अब आप नियर बाई कहीं सिटी हॉस्पिटल। अरे गेट बंद रखो। अरे गार्ड, गेट नहीं खोल। हाँ सर। अरे रोको उसको। क्या बोल रहे हैं सर? सुनाई नहीं दे रहा है। खोलिए ना आप। खोलिए ना, खोलिए ना, खोलिए ना। अरे बंद रखो। वो नकली डॉक्टर है। अबे समझ नहीं आ रही तुझे? बंद रख। क्या नकली? मेरे पास एक ही मौका भागने का। अरे गार्ड, हट, उठो, जाओ जाके ढूंढो। वो लोग यहीं कहीं हैं। इस जेल का चप्पा चप्पा छान मारो। किसी भी हालत में वो मुझे मेरी नजरों के सामने चाहिए, समझे? शौर्य, हम कब तक यहाँ छुपे रहेंगे? बस 2 दिन की बात और। जैसे मैं इस जेल के सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लूंगा तो हम दोनों यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो एसीपी साहब, ये है आपका हिडन रूम। पर आपको कैसे पता चला कि यमुना जेल के नीचे अंडरग्राउंड बैरक भी है? एक्चुअली यहाँ आने से पहले आदित्य सिंघानिया और मैंने इस जेल की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की थी और हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड बैरक है। फिर हमने डिसाइड किया कि अगर मुझे कभी भी कोई खतरा लगा तो मैं यहाँ पर आकर छुप सकता हूँ और ऐसे में मैं सबकी नजरों से दूर रहकर भी जेल की पल पल की खबर रख सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि जेल को सुधारने के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया। शौर्य, इस जंग में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब ये जंग हम दोनों साथ में मिलकर लड़ेंगे। 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। कुछ खबर मिली उन लोगों की? नहीं सर, पर आप फिक्र मत कीजिए, हमारी टीम चप्पा चप्पा शहर का छान मारेगी। ठीक है, कुछ भी अपडेट हो तो मुझे बताना। ओके सर। हितेश, अब एसीपी आदित्य को तो जानते होंगे। मिस्टर आदित्य को हमारी जेल की सिस्टम काफी पसंद आई है और उन्होंने डिसाइड किया है कि हमारी जेल की इमेज बेहतरीन करने के लिए वो 3 दिनों बाद एक इवेंट होस्ट करेंगे जिसमें वो कैदी जो डिसिप्लिन और सुधरने के बेहतरीन एग्जाम्पल होंगे उन कैदियों को अवार्ड दिया जाएगा। और खास बात यह है इस फंक्शन के लिए कि हमारे कानून मंत्री
इस इवेंट में पधार रहे हैं और उन्हीं के हाथों कैदियों को अवार्ड दिया जाएगा। पर सर, हम हमारे इतने खतरनाक कैदियों को इस इवेंट में कैसे भेज सकते हैं? यकीन कीजिए मिस्टर हितेश, इस इवेंट से बहुत से लोगों की किस्मत पलट जाएगी। सर, इस इवेंट में मेरा बेटा और उसकी टीम भी पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, शौर्य के बारे में कुछ भी पता चला? अभी तक तो कुछ पता चला नहीं सर, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं, आप फिक्र ना करें, हम जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे। सर, सौर का पता चल चुका है। कहाँ है वो एक स्पेशल सेल में है। अच्छा, मैं आता हूँ सर, चलो। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। सही कह रहे थे हितेश सर आप, मैं हार गया। मैंने अपने सभी पैंतरे आजमाए, लेकिन एक भी न चला आपके आगे। पर मुझे एक बात जाननी है कि आपको जेल के मेडिकल फंड्स इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं? हाँ, अगर मरने से पहले तेरी आखिरी ख्वाहिश ये बात जानना है तो मैं तुम्हें बता देता। हर काम को अंजाम देने के लिए एक टीम चाहिए होती, अब मेरे पास भी वो टीम है। डीसीपी चौहान कैदी पकड़कर हमारी जेल में भिजवाते हैं और साथ ही उसके मेडिकल और बैकग्राउंड के बारे में सभी जानकारी भी देते हैं। यमुनानगर के जेलर यहाँ पर कैदियों के साथ हो रही जुल्म और ज्यादती को नजरअंदाज, तो याशी की मदद से हम लोग जाली रिपोर्ट्स बनवाते हैं। अगर इस बारे में कोई कंप्लेन करने की कोशिश करता है तो मैं और मेरा बेटा विशाल उस कैदी को हमेशा अपने रास्ते से हटा देते हैं और बस इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम सारे मेडिकल फंड अपनी जेब में रखते हैं। ऐसे तो आपने लाखों रुपए कमाए होंगे हितेश सर। लाखों नहीं, करोड़ों। हम सभी के पास इतने पैसे हैं कि हम चाहें अभी के अभी रिटायर होकर ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। खैर, ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि मरने से पहले और कुछ कहना और जानना चाहोगे? हितेश सर, आप ये नहीं जानना चाहेंगे इतने दिन में कहाँ था? इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो हमेशा से पता था कि तुम इसी जेल में कहीं छुपे हुए हो और देखा मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। जीनियस, आप सही कह रहे हैं, मैं यही था, आप लोगों की नाक के नीचे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है सर, आप लोगों की आंखों में 3 दिन से धूल झोंक कर मैं आप सभी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था और देखो मैं उसमें कामयाब भी हो गया हूँ। रामजादे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हितेश सर, शायद आप भूल रहे हैं ये बुलेट प्रूफ ग्लास है। तुम्हें लगता है कि ये बुलेट प्रूफ ग्लास तुम्हें मुझसे बचा सकता है? हितेश सर, आप बुलेट प्रूफ ग्लास छोड़िए, आपकी एक एक कही बात इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। अब आपका खेल खत्म। नहीं, ये नहीं हो सकता। अपनी काली करतूतें कबूल करने के लिए धन्यवाद हितेश सर, अब आपका खेल खत्म। रामजादे कुत्ते, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हितेश सर, आपका खेल खत्म। वो देखिए, आपकी मौत का फरमान आ गया है। हैंड्स अप, अपने आप का सिलेंडर कर दो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? सिलेंडर कर दो मैंने बोला। मैं तुम्हें खुद को तरपाने की खुशी का मौका नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम सब लोग। आज तुम एक इवेंट में जाओगे और जब वहां जाओगे तो तुम लोगों से पूछा जाएगा कि ये जेल कैसी। अगर किसी ने भी अपना मुंह खोला तो याद रखना कि तुम लोगों की लाश भी नहीं मिलेगी। और ये खास कर मैं तुम्हें कह रहा हूं चाचा, अगर अपना मुंह खोला ना या कुछ भी उल्टी सीधी बात की तो ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, ये याद रखना। अब दफा हो जाओ सब लोग, तुम यहां से जाओ।
आप सभी यहाँ पर आए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी की तालियों के बीच इस कार्यक्रम का हम शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी के बीच बुलाना चाहूंगा हमारे कानून मंत्री श्री मनोज सिसोदिया जी। तालियां। नमस्कार। आप सभी के इतने प्यार भरे स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मेरे लिए सिर्फ इवेंट नहीं है, बल्कि एक मिसाल भी है। यदि सही रास्ता मिल जाए तो भटके हुए कदमों को भी मंजिल मिल सकती है। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे जेल के कैदियों ने हमारे द्वारा बताई गई राह को जाना, समझा और उसी राह पर चलने का फैसला किया। आज का इवेंट उन सभी कैदी भाइयों के लिए रखा गया है ताकि उनका हौसला बना रहे और दूसरे भी उनसे प्रेरणा ले सके। मैं आज इस खास मौके पर 2 बड़े अनाउंसमेंट और करूंगा। वो अनाउंसमेंट यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों की किस्मत भी पलट देंगे। आप सभी ने इन कैदियों का बहुत हौसला बढ़ाया, तो मैं अब आप सभी को एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिसने इनका रास्ता रोशन किया, जो हर कदम पर इनके साथ खड़ी रही और इन्हीं के बेमिसाल सपोर्ट से ये एक बेहतर इंसान बन पाए। अपनी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए डॉक्टर अवंतिका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं आज 2 बड़े अनाउंसमेंट करूंगा, तो पहले अनाउंसमेंट का वक्त आ गया है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर अवंतिका को यमुनानगर जेल का हेड ऑफ मेडिकल स्टाफ बनाया जा रहा है। मैं इस अवार्ड के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये डॉक्टर इस अवार्ड के लायक नहीं है। ये कातिल है, कातिल। इसने इतने सालों से इन कैदियों के फंड चुराए और इन्हें मारने की भी कोशिश की है। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे। तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा है इस पे इल्जाम लगाने को, ताकि हम दोनों पे इल्जाम ना लगे और हम लोग बच जाए। समझे तुम? इस औरत ने डॉक्टर होने का फायदा उठाया है, इन कैदियों के मेडिकल बिल्स बनाए और उनके फंड्स चोरी किए। सर ये झूठ बोल रही है। इतने सारे लोगों की जान लेने के बाद भी ये सब करते तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर तुम ऐसे इन कैदियों के साथ खिलवाड़ करती रहोगी ना इनकी जान के साथ में, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मेरे साथ क्या अच्छा होगा और क्या बुरा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारा सारा काला चिट्ठा इन सारे कैदियों को पता चल गया है। अब तुम बच नहीं पाओगी। मैंने और विशाल ने तुम्हारे खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन किया और तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज को। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं साबित कर सकती हूँ। शौर्य के पास सारे सबूत हैं। शौर्य, वो तुम्हें बचाए? वो तो खुद यहाँ से भाग के चला गया। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। डॉक्टर, रुको। अगर डॉक्टर अवंतिका को हाथ लगाने की कोशिश भी की, तुम्हारी जिंदगी का ये आखिरी पल होगा। साले भगोड़े, तू तेरा तो आज काम तमाम कर दूंगा मैं। कहानी तो तेरी आज समाप्त होगी, वो भी हमेशा के लिए। और यशी, तुम्हारी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारी एक्ट की तैयारी बेहद खराब थी। डॉक्टर अवंतिका पर इल्जाम लगाने से पहले जरा ये क्लिप देख लीजिए।
हर काम को अंजाम देने के लिए एक टीम चाहिए होती है और मेरे पास भी वो टीम है। डीसीपी चौहान कैदी पकड़कर हमारी जेल में भिजवाते हैं और साथ ही उसके बैकग्राउंड और मेडिकल रिपोर्ट के बारे में हमें पूरी जानकारी देते हैं। यमुनानगर के जेलर यहाँ पर कैदियों पर हो रहे जुल्म और अत्याचार को नजरअंदाज करते हैं। रही बात मेडिकल रिपोर्ट्स की, तो याशी की मदद से हम लोग जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बना लिया करते हैं और अगर कोई इस बात को जानने की कोशिश करता है तो मैं और मेरा बेटा विशाल उस कैदी को रास्ते से हटा दिया करते हैं और इसी प्रोसेस को फॉलो करके सारे मेडिकल फंड के पैसे हमारी जेबों में आ जाते हैं। कैदियों की जान लेने और उनके मेडिकल फंड चुराने और साथ ही करप्शन और कैदियों को टॉर्चर करने के लिए विशाल, यासी, यमुनानगर के जेलर और डीसीपी विक्रम चौहान को गिरफ्तार किया जाता है। ये सब एक साजिश है, मैंने कुछ नहीं किया है। सर मैंने भी कुछ नहीं किया, ये सब मैंने विशाल के कहने पे किया है। सर मुझे गिरफ्तार मत कीजिए प्लीज। चलिए मैडम चलिए। चले चले। आज इतिहास में एक नया पन्ना, नया अध्याय लिखा गया है। यमुनानगर जेल जो सालों से भ्रष्टाचारियों का गढ़ रही है, आज वो जेल साफ, सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त है। और इस जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक इंसान, एक ऐसे सिपाही को जाता है जो कैदियों के लिए ढाल बनकर लड़ा और उनके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसने अंधेरे में रोशनी का दीपक जलाया और तो और सिस्टम की किसी भी साजिश के सामने नहीं झुका। वो इंसान, वो मर्द, वो सिपाही कोई और नहीं, वो है एसीपी शौर्य राठौड़। इस सम्मान के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूं और साथ ही साथ यमुनानगर जेल के कैदियों से माफी मांगता हूं क्योंकि उन्हें इतने साल जुल्म और अन्याय सहना पड़ा। बड़े अफसोस की बात है, जिन लोगों को कानून का हाफिज बनाया जाता है, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है आपको सुधारने की, आपकी मदद करने की, आपकी सुरक्षा करने की, वही लोग कानून के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं अपने इस देश से ऐसे करप्ट लोगों को ऐसे ही भगाता रहूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई हमेशा सच के लिए थी और सच के लिए है। और जब तक मेरे जैसे ऑफिसर इस देश में हैं, इस देश से कोई कानून और सच को मिटा नहीं सकता। जय हिंद, जय हिंद। देखिए वकील साहब, कानूनी तौर पर तो कोई भी ये जायदाद मुझे नहीं छीन सकता, लेकिन हाँ मेरे जिंदगी के सुकून को जरूर छीनने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं रेणुका के ये दोनों भाई शशांक और शंकर मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने पैसों के लिए रेणुका से शादी की। अब उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। तो आगे आपने क्या सोचा? well, मैंने सोचा है कि अपनी सारी संपत्ति बेचकर अपने बेटे के साथ कहीं दूर चला जाऊं। मैं नहीं चाहता हूं कि इन दोनों का साया भी मेरे बेटे पर पड़े। अविनाश, आर्यन कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने भांजे के लिए आया हूँ। आर्यन कहाँ है? उसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। क्या किया उसने? ये आवाज कैसी? आर्यन, 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 अरे क्या कर रहा है? क्या ये सब है? क्या ये क्यों कर रहा है? पापा मुझे मर जाने दीजिए प्लीज। मैं आज 50 लाख हार गया हूँ। 50 लाख? कहाँ? पूल क्लब में, मेरी आंखों के सामने हुआ सब। बेटा, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि चंद पैसों के लिए तुम उसका सौदा करते हो। मेरी हर एक सांस से तू जुड़ा हुआ है।
पापा लव्स यू। मैं तुझे जीत दिलाऊंगा। यस कम। मोनिका, टोनी, तुमसे मिलने को आया है। ये तो वही बच्चा है ना जो अभी 50 लाख हार कर गया है। और मैं इस लड़के का बाप हूं और अपने 50 लाख रुपए वापस लेने आया हूं। यहाँ पर रिटर्न ऑफर नहीं चलता है। यहाँ पर जो पैसा हारा जाता है उसे चुकाना पड़ता। किसने कहा तुमसे कि मैं यहाँ पे हारे हुए पैसे वापस लेने आया हूँ? मैं तो हारे हुए पैसों को जीतने आया हूँ। तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देख के लग रहा है कि जैसे तुम ही पूल के बादशाह हो। मैं वो बाप हूँ जिसके लिए उसका बेटा ही बादशाह है, और मैं उसका ताज वापस लेने आया हूँ। करेक्ट। और तुम लोग बातें नहीं, गेम शुरू करो। तुमने मेरे भांजे को हराया है, अब तुम्हारी खैर नहीं। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। हमारी मदद? तुम भूल गए हो कि हम कंपटीटर हैं। तुम्हारी कंपनी भी पूल टेबल बनाती है और हम भी अर्जुन सर के साथ वही काम करते हैं। देखो, बिजनेस अपनी जगह है, मेरा पर्सनल टर्म्स है। मेरा एक भांजा है आर्यन, तुम्हें उसे पूल क्लब में हराना है। उसके बाद उसका बाप अविनाश यहाँ बदला लेने आएगा। तुम्हें उसे कंगाल करना है। मेरी बहन की प्रॉपर्टी पर राज कर रहा है वो, मुझे उससे सब कुछ छीनना है। अगर तुमने ये कर दिखाया तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी में से 30% हिस्सा दूंगा। 30%। थिंक। ये अविनाश पूल का कैसा प्लेयर है? वो अपने आप को अच्छा प्लेयर समझता है, लेकिन मैंने कभी उसे खेलते हुए देखा नहीं। आप लोगों के सामने तो वो चूहा है, चूहा। तो क्या मैं इस डील को डन समझूं? ठीक है। That's great. Cheers. पापा संभल के, ये टोनी बहुत खतरनाक प्लेयर है। तो क्या हुआ? तुम्हारे पापा कम खतरनाक है? बहुत अच्छा खेलते हैं ये, हैं? अविनाश, टेंशन मत लो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। ओके, हम पहला राउंड खेलेंगे जहां दोनों प्लेयर्स को 3-3 शॉट्स मिलेंगे, और जो प्लेयर सबसे ज्यादा बॉल को पॉकेट करेगा वो विनर होगा। तो टॉस से तय होगा कि पहले स्ट्राइक कौन करेगा, और हार जीत का अमाउंट होगा 1 लाख रुपीस। तो अविनाश, मेरे राइट हैंड में ब्लैक है या व्हाइट? व्हाइट। वेट, देखा? गुड लक। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। कम ऑन। सो पहला स्ट्राइक अविनाश करेगा। टोनी, अब तुम्हारी बारी। हाँ।